विपक्षी एकता की महाबैठक के बाद चर्चा हुई तेज। नीतीश कुमार झंझारपुर लोकसभा सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। पटना में विपक्षी पार्टी की एकता के लिए आयोजित बैठक काफी महत्वपूर्ण साबित हुई, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जलवा सिर चढ़कर बोला। बैठक में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, झारखंड की सीएम हेमंत सोरेन, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, यानी 15 अलग अलग दलों से 30 राजनीतिक नेता शामिल हुए। महागठबंधन की बैठक में मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर चर्चाएं हुई। पहला, सभी विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ एक साथ है। 2024 लोकसभा चुनाव में साझा प्रत्याशी देंगे। बीजेपी के किसी भी एजेंडों का मिलकर विरोध किया जाएगा। इसी बीच उद्धव ठाकरे ने कहा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, 2024 में सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तो यह आखिरी चुनाव होगा। इन्हीं चर्चाओं के बाद सीएम नीतीश कुमार को झंझारपुर की जदयू इकाई ने लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर भी दिया। आपको बता दें, यदि नीतीश कुमार झंझारपुर लोकसभा से चुनाव लड़ते हैं तो देश ही नहीं बल्कि विदेशी मीडिया की भी नजर झंझारपुर लोकसभा चुनाव पर टिकेगी, क्योंकि जिस झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से सीएम नीतीश कुमार चुनाव लड़ने जा रहे हैं वह लोकसभा ही नहीं बल्कि विधानसभा भी है। और सारे राजनीतिक पार्टियां अच्छी तरह से जानते हैं कि झंझारपुर के बल से ही लोकसभा चुनाव जीता जा सकता है। बताते चले कि झंझारपुर पहले मधुबनी जिला के अंतर्गत आता था, परंतु 1972 में यह लोकसभा की सीट बनी। इसके बाद से यहां अब तक 12 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। जानकारी के लिए बता दूं, 1972 के बाद पहली बार लोकसभा सीट बनने के बाद इस सीट को मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र ने जीता था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में शंकर राजहंस ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद से इस सीट का नेतृत्व हमेशा से पिछड़े या अति पिछड़े ही करते आ रहे हैं। वहीं इस सीट पर देवेंद्र प्रसाद यादव लगातार 1989 से 1998 तक जेडीयू सांसद रहे। उन्होंने दोबारा 1999 और 2004 में राजद में रहकर जीत दर्ज की। इसके बाद 2014 में मोदी लहर आई, जिसमें यह सीट भाजपा के हिस्से आ गई और वीरेंद्र चौधरी सांसद बने। 2019 में भाजपा और जदयू लोकसभा चुनाव लड़ रही थी, तब जदयू के हिस्से में यह सीट आई, जहां से रामप्रीत मंडल जदयू ने जीत हासिल किया। बता दें कि इस सीट पर 1984 में एक बार कांग्रेस को भी जीत मिली है। वैसे यह सीट जदयू के हाथ है, परंतु इस पर कई बार राजद का भी कब्जा रहा है। इसीलिए राजद भी चाहता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में झंझारपुर सीट पर महागठबंधन का संयुक्त उम्मीदवार हो। वहीं देवेंद्र प्रसाद यादव भी पुनः राजद से चुनाव लड़ना चाहते हैं। प्राप्त जानकारी अनुसार भाजपा के पास अभी कोई सटीक उम्मीदवार नहीं है, इसीलिए वह जगन्नाथ मिश्र के विधायक पुत्र को उम्मीदवार बना सकती है। वहीं भगवा पार्टी चाहती है कि रामप्रीत मंडल भाजपा उम्मीदवार बने, परंतु वास्तविकता अभी भविष्य के गर्भ में है। ज्ञात हो, झंझारपुर लोकसभा के अंतर्गत खजौली, बाबूबड़ी, राजनगर, झंझारपुर, फुलपरास और लौखा जैसी 6 विधानसभा सीटें आती है, जिसके अंतर्गत ब्राह्मण 20%, यादव 20%, अति पिछड़ा 35%, मुस्लिम 15% और 10%